दोस्तों ये है LG का Nano NU87 55 इंच का लेटेस्ट टेलीविजन 2026 एडिशन का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक डॉल्बी एटमॉस, जेमिनाई, कोपायलट, बहुत बढ़िया UI इनका देखने को मिलेगा। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है विद ग्रेट कलर्स एंड साउंड तो ऑब्वियसली डॉल्बी एटमॉस बोला है, 20 वॉट की स्पीकर है, इट्स नॉट दैट गुड। आपको रिमोट भी अच्छा नहीं मिलता है, रिमोट आपको मैजिक रिमोट लेना पड़ेगा, लेकिन मैजिक रिमोट लेने के बाद देयर आर सो मेनी फंक्शंस जो इसमें बहुत अमेजिंग लेवल पे है, लाइक व्हील है इनका एंड AI वॉइस ID जो बहुत फास्ट एंड बहुत अच्छे से काम करता है। बेजलेस डिज़ाइन के साथ में आता है एंड दिस हैज़ गॉट सो मेनी थिंग्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे हैं वीडियो रावत और आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या ये LG का टीवी अभी तो अंडर 50 आ रहा है, लेकिन अंडर 45 भी बिकेगा ये, और मे भी 40 के अंदर भी बिकेगा। तो क्या 40-45 हज़ार रुपये में ये टीवी वर्थ इट है कि नहीं? देयर आर सो मेनी टेलीविजन्स जो इस रेंज में आते हैं, उन सब के साथ मैं इस टीवी का कंपैरिजन भी करूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये टेलीविजन खरीदना है तो यहाँ पर एक व्यू प्रोडक्ट आता है, उस व्यू प्रोडक्ट पर जाके आप अभी के अभी क्लिक करके इस टेलीविजन को खरीद सकते हो। 43 इंच वाले की भी अनबॉक्सिंग हमने की हुई है, ऊपर आप देख सकते हो। उसके अलावा और भी सारी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो दोस्तों, सबसे पहले ना मैं बता दूं कि कमेंट जरूर करना, बिकॉज बहुत खर्चा हो रहा है वीडियोस बनाने में। इतनी सारी टेलीविजन की मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत महंगे महंगे टेलीविजन आते हैं, तो एक लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कीजिए कोई भी आपका सवाल है सुझाव हो तो। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इनिशियल सेटअप, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, UI जो भी सब कुछ होगा वो सब करने के बाद आखिर में आपसे मिलेंगे। इनबॉक्स एसेसरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको मिल जाती है डिटैचेबल पावर कोड। इस पावर कोड से आप टीवी को पावर देंगे। ऑब्वियसली अगर ये खराब हो जाती है तो यू कैन इजीली रिप्लेस इट विदाउट गोइंग टू योर सर्विस सेंटर और कॉलिंग यू द LG सर्विस। वैसे अगर वो आते भी हैं तो विद इन सेम डे आपको ये बदल के चले जाएंगे, तो ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा टीवी को खोलने का या रिपेयर करवाने का। LG का 2026 न्यू LG Nano 4K UHD का स्टिकर मिल जाता है फॉर द 55 इंच मॉडल। एक वारंटी कार्ड मिल जाता है एंड कुछ यूजर मैनुअल वगैरह, कुछ और पेपर वेस्टिंग, पेपर वर्क जो भी आप कहना चाहें। 2 बैटरीज मिल जाती हैं, ट्रिपल बैटरीज फॉर द रिमोट एंड लास्ट में मिल जाता है LG का रिमोट जो स्मार्ट नहीं है, ये एक IR रिमोट है और मेरे को समझ में नहीं आता कि LG इस रिमोट के साथ शिप क्यों कर रहा है। इफ़ यू वॉचिंग जस्ट शिप विद द LG मैजिक रिमोट जो आपके पास है एंड दिस इज़ द बेस्ट रिमोट इन टाउन। जब आपके पास ये रिमोट है तो आप इस रिमोट को क्यों ही लेना चाहोगे? तो जब भी इंस्टॉलेशन वाले भैया आए, आस्क फॉर दिस रिमोट कि हमें यही रिमोट चाहिए, प्लीज़ गिव अस दिस रिमोट, और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, बट ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट रिमोट इन द टाउन, जिसमें 6 हॉटकीज मिलती है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, मूवीज़, जियो हॉटस्टार, LG चैनल्स एंड यूट्यूब की, AI वॉइस ID एंड एवरीथिंग। और इसमें तो आपको स्मार्ट भी मिलेगा, टीवी की तरफ से पॉइंट करके चलाना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप इस रिमोट के लिए आस्क करें अपने इंस्टॉलेशन वाले टेक्नीशियन से जो आपकी टीवी इंस्टॉल करने आएंगे। गो फॉर दिस रिमोट फॉर श्योर। दोस्तों फाइनली हमने सेटअप कर लिया है हमारे इस LG Nano NU87 55 इंच टेलीविजन को। एज यूजुअल मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आई एम यूजिंग दिस मैजिक रिमोट, आई सजेस्ट यू टू यूज दिस मैजिक रिमोट ऑल्सो। जैसे आप व्हील को बटन दबाते हैं, देयर इज माउस अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन एंड उस माउस से आप कहीं भी जाकर टच कर सकते हो। जैसे कि इस वेबर्स वाली स्क्रीन पर हम यहाँ पे स्पोर्ट्स पर टच करेंगे, तो जैसे ही स्पोर्ट्स पर टच करेंगे तो सभी स्पोर्ट्स की एक कंबाइंड इन्फॉर्मेशन आपको एक स्क्रीन पर दिख जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है, 5 से 10 सेकेंड इसको स्टार्ट होने में, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ एन ऐप और समथिंग। इसमें आप देखेंगे तो आप सब कुछ बता रहा है। गो टू माई टीम में आप जा सकते हो, NBA अलग अलग स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो। पहले इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, अपने को गाइड नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे माई टीम, NBA सीरीज़ है, अलग अलग चीज़ें चूज़ कर सकते हो। जो वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं, जो लाइव चल रहे हैं, उनको आप देख सकते हो हॉटस्टार पे, प्राइम वीडियो पे, या फिर जहाँ जहाँ जो चल रहा है। ये सिर्फ फुटबॉल का ही नहीं, क्रिकेट, IPL और सब चीज़ों को आपको दिखाएगा। उनकी पॉइंट टेबल भी अंदर दिखाएगा, आप जाके देखोगे तो कंटेंट भी आपको यहीं से दिखा देगा, आपको कहीं ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स वेरी गुड एंड मेरे को बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं हर बार LG के रिव्यू में बताता हूँ। ये इन्होंने इस साल कुछ नया किया है, दैट्स वाई मेरी इस पर नज़र पड़ी है। ऐसे ही इनका गेमिंग का है, कुछ गेम्स इसमें आपको मिल जाएंगे, कुछ म्यूज़िक का है, कुछ अलग अलग ट्रेलर्स, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ जो नए नए लॉन्च होते रहते हैं।
आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट, एवरग्रीन आर्टिस्ट या एमर्जिंग आर्टिस्ट जो लॉन्च करते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके अलावा होम ऑफिस का भी सेटअप है, सब कुछ यहीं पे आपको दिख जाता है। उसके बाद नीचे आपको मिलते हैं LG चैनल्स, डीपैड से जाते हैं, ओके। LG चैनल्स मिल जाते हैं जिसमें बहुत सारे, करीबन 100+ आई बिलीव 110+ आपको फ्री फास्ट चैनल्स मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग जी क्लासिक, जी क्लासिक, B4U म्यूज़िक एंड 9XM एंड सभी, लगभग सभी न्यूज़ चैनल्स भी इसमें आपको फ्री मिल जाते हैं। उसके बाद इसमें आप जाएंगे तो CNA, पता नहीं CNA कब तक मुझे मालूम नहीं क्या है। उसके नीचे आपको और भी चीज़ें हैं जैसे लाइक मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउज़र, होम हब, स्पोर्ट्स, लाइव TV, सारे ऐप्स ऑफिस मिल जाएंगे। हॉटस्टार ऐप वो सब जो होते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आप ऐप्स की रो भी है उसमें डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल हम चलो ऐप्स में चल जाते हैं। ऐप्स का डायरेक्ट बटन दबाएंगे एंड विल गो टू ऐप्स। वैसे ऐप्स की ड्रॉअर भी आती है, आप इसमें एडिट करके सारे ऐप्स जो आप फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप्स हैं या फिर फेवरेट ऐप्स हैं उनका होम स्क्रीन पर एक ऐप ड्रॉअर में लगा सकते हो। देखो आज तक, वीकली, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, एप्पल TV जो भी है आप इंस्टॉल कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। यूट्यूब, LG चैनल्स को पायरेट, ये सारे आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो एंड हम इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। इसमें वॉइस ID का फंक्शन भी देखने को मिल जाता है, जैसे होम हब का भी मिल जाता है। इसमें आप देखेंगे तो होम हब आ रहा था, वो होम हब पे जैसे आप जाते हैं आप अपने AC को, अपने वॉशर ड्रायर को, उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो विद दिस TV ओनली। कहाँ पे इस्तेमाल आता है यूजुअली कि जब आपको AC का कंट्रोल करना है एंड यू डोंट हैव योर AC's रिमोट या फिर आप एलेक्सा से नहीं बोल पा रहे तो TV में ही आपका पूरा होम डैशबोर्ड आ जाएगा। और इसमें LG ThinQ का तो है ही, बाकी गूगल के डिवाइसेस भी आप उसमें देख सकते हो। कंट्रोल अप्लायंस बाय वॉइस, सब कुछ इसमें आपको देख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आप जाइए LG ThinQ पर आप चले जाते हैं, ये रहे व्यू ऑल योर फेवरेट इन वन प्लेस, ऐड टू फेवरेट्स, ये सारे वैसे यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए एयर का भी एक डिवाइस दिखा रहा है हमारा, ये रहा एक, तो वो एयर प्यूरीफायर बेसिकली हमारा LG ThinQ के AC में जो लगा हुआ है वही है, वॉशर भी है। इसके अलावा तो इसमें देखो माउस का फंक्शन है एंड वॉइस ID जैसे आप बटन दबाते हैं फर्स्ट टाइम तो वो पूछेगा कि परमिशन वगैरह जो भी रहेगा, स्पीक नाउ, हाउ आर यू, बहुत कुछ ले लिया उसने, परमिशन सब कुछ सुन लिया उसने, ज़्यादा फास्ट है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर राइट नाउ इन केदारनाथ, आज कोपायलट का भी फंक्शन है, कोपायलट एंड जेमिनी दोनों का फंक्शन है। एंड केदारनाथ में 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो रखा है, तो इट्स चिली आउट देयर, मतलब चिल है मामला वहाँ पे। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन जयपुर राइट नाउ, अब जयपुर का देखोगे तो भयंकर गर्मी पड़ी हुई है भाई, 33 डिग्री टेम्परेचर है, काफ़ी, मैं तो कम कहूँगा, ऐसे प्लेजेंट वेदर बोलते हैं हमारे 33 को कि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ तो 40, 45, 50 भी जाता है। तो ये है ThinQ, काफ़ी अच्छे से काम करता है। वो अगर नेटफ्लिक्स वगैरह भी बोलोगे तो वो चला देगा, यूट्यूब बोलोगे ओपन यूट्यूब तो यूट्यूब वगैरह भी ऐप भी खोल देगा एंड ये बढ़िया चलता है, इट्स वर्किंग फाइन मेरे हिसाब से एंड कोई इशू इसमें आता नहीं है। एंड अलग अलग मेंबर्स जो आपके घर में उनके अलग अलग वॉइस ID को डिटेक्ट करके उनकी पर्सनलाइज रिस्पॉन्स भी ये देगा। अभी इंस्टॉल ही नहीं किया हमने यूट्यूब को, तो यूट्यूब को इंस्टॉल कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स को इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर इसके बाद पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करेंगे। बाकी रिमोट से इंटरेक्शन बहुत मस्त है, यूज़र इंटरफेस में मैं इतना ही कहूँगा, इट्स जस्ट डैम गुड बिकॉज LG हमेशा से अपने LG WebOS को बहुत अच्छा बना कर रखा है। और इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है अल्फ़ा 4K Gen 9 है, जो भी है अल्फ़ा वाले प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा रहता है एंड TV काफ़ी स्मूथ चलती है, कहीं भी अटकती भी नहीं है, वो भी कोई इशू आपको आने वाली नहीं है, फटाफट स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ये बहुत लाइट OS होता है। चलो पिक्चर क्वालिटी की बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी टेस्ट, लेकिन उससे पहले पॉज कर देते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू द पिक्चर सेटिंग ऑल्सो, बिकॉज स्टार्टिंग में जब TV आता है तो वो इको मोड में आता है एंड आई डोंट वॉन्ट टू टेस्ट एनी TV ऑन इको मोड। ये देखिए पिक्चर मोड यहाँ पे बेसिक मोड दिया गया है एंड आई डोंट वांट टू टेस्ट द TV ऑन बेसिक मोड बिकॉज दिस TV इज़ केपेबल ऑफ मोर, जैसे नैनो अपस्केलर, नैनो क्या कहते हैं SDR to HDR अपस्केलर, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एक्सपर्ट मोड। इसमें फ़िलहाल मैं चूज़ करूँगा बेस्ट पिक्चर प्रोफाइल जो है विविड। इसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में जाके मैं HDR जो रीमास्टरिंग ये करते हैं अपने प्रोसेसर के साथ, वो भी आई थिंक इस वाले में है, QNED वाले में है, मैं भूल गया हूँ, आई थिंक इसमें नहीं है वो, अगर है तो मैं एक बार आपको एडवांस सेटिंग में भी दिखा देता है। देखिए एडवांस सेटिंग में आओगे तो प्रिसीजन HDR मास्टर प्रो दिस इज़ ऑन, फिल्म मेकर मोड ऑटो वे भी है, रिड्यूस ब्लू लाइट का भी ऑप्शन है, सब कुछ इसमें ऑन है, ये सेटिंग्स है मेरी। इसके बाद अब हम इस पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करेंगे एंड आई नो फॉर सर्टेन दैट दिस TV इज़ ऑसम बिकॉज आई हैव विद द 43 इंच मॉडल। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ऊपर आई कार्ड आ रहा है, उस आई कार्ड पर जाकर वीडियो देख सकते हो। लेट्स प्ले इट एंड चेक इट आउट। 55 इंच में वही सीन है, सबसे पहले तो जो 43 इंच वाला है वो थोड़ा सा इमर्सिव हो गया है। कलर्स हमेशा से मस्त, LG बहुत अच्छे कलर प्रोड्यूस करता है। ब्राइटनेस इज़ लुकिंग अ लिटिल बिट लेस बट
ऐसा कह सकते हो कि बाकियों से मुकाबले में कंपेयर करेंगे तो अलग मामला मालूम पड़ेगा। फिलहाल इट्स लुकिंग वेरी गुड। हल्की सी 5-10% में ब्राइटनेस और एक्स्ट्रा चाहूँगा अपनी पिक्चर में। ओवरऑल वैसे मैं साइड से भी देख रहा हूँ, भी फर्क पड़ता है। मस्त है यार, कलर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं एंड ब्लैक लेवल्स बहुत अच्छे हैं। देखो LG ने ये टीवी UR 7500 UA 8200 उन सब का अपग्रेडेड मॉडल ही निकाला है। NU80 है 700 लगभग सिमिलर पैनल यूज़ किया है, बट दे हैव लाइक प्रोसेसिंग पावर को थोड़ा अच्छे से करके नैनो अपस्केलर एंड उन सब चीज़ों से डेफिनेटली इट्स शार्प। आप देखेंगे जो एनिमल है उसकी आंख भी साफ साफ दिख रही है एंड कलर बिल्कुल हिट नहीं ले रहे कि भाई कलर से इधर उधर हो जा रहे हैं। कलर्स आर परफेक्ट बिकॉज जब हम इस फुटेज को डाउनलोड करते हैं अपने हाई एंड प्रोफेशनल मॉनिटर्स में, कलर एक्यूरेट मॉनिटर्स में जब इस फुटेज को देखते हैं ना, वहाँ पे भी हमें आइडिया होता है कि किस तरीके के कलर्स इसमें ओरिजिनल हैं, किस तरह से टीवी प्रोड्यूस कर रही है। टीवी इज़ प्रोड्यूसिंग गुड कलर्स, बढ़िया डायनेमिक रेंज, बढ़िया कॉन्ट्रास्ट। एंड कॉन्ट्रास्ट मैंने अभी ब्लैक लेवल्स में दिखाया, फिर से दिखाया तो देखो ब्लैक लेवल्स आर वेरी गुड एंड जो ब्लूमिंग है वो बिल्कुल भी ऐसे मुझे फील नहीं हो रही है। दिस इज़ वेरी गुड एंड स्किन टोन्स आर लुकिंग नाइस। पता है 50,000 रुपये में टेलीविजन अगर कोई ले रहे हो तो लगभग सभी में पिक्चर क्वालिटी अच्छी आ रही है। बहुत ही माइन्यूट सा फ़र्क आ रहा है, उस माइन्यूट से फ़र्क को ही दिखाने के लिए मैं कंपेरिजन्स करता हूँ। तो डू वॉच माई कंपेरिजन ऑल्सो। इसको भी हम सैमसंग मिनी LED, LV7, LumaVision 9, LumaVision 7, LumaVision 9 एंड TCL T890 इन सब से कंपेरिजन करने वाला हूँ इसका। सो वेट फॉर दोज कंपेरिजन्स अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हो। ओवरऑल दिस इज़ डेफिनेटली गुड टेलीविजन। ईजी 9.75 9.8 पॉइंट्स मैं इसको दूंगा जो मैं इस समय पिक्चर क्वालिटी देख रहा हूँ। कलर्स तो देख रहा हूँ, कलर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इट्स शार्प, इट्स अपस्केल्ड, वैसे 4K तो अपस्केल्ड होगा नहीं, बट इट्स लुकिंग गुड। लेट्स टेस्ट नेटफ्लिक्स। दोस्तों एक चीज़ मैंने और फील की, जब ऐप्स का बटन दबाते हैं और ऐप्स को स्टार्ट होने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। हो सकता है मैं सैमसंग के स्मार्ट टेलीविजन को जस्ट कंपेरिजन किया हूँ, रिव्यू किया हूँ। LumaVision 9 एंड हाई एंड टेलीविजन आ रही हैं खैर, लेकिन उनमें हाई एंड प्रोसेसर भी लगे हुए हैं। इस वजह से ऐसा है, इसमें भी प्रोसेसर तो इनका अच्छा है अल्फा वाला, पर ऐप ओपनिंग टाइम मुझे थोड़ा स्लो लग रहा है, इंस्टॉल टाइम स्लो लग रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। इट्स नॉट लैग, इट्स नॉट हैंग, इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा प्रोसेसर थोड़ा और इम्प्रूव होता तो और बढ़िया होता। क्योंकि LG की QNED में बहुत अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है, उसमें ऐप्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो जा रहे थे। QNED 82 का जो मैंने रिव्यू किया था फॉर द 55 इंच मॉडल, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। मैंने बहुत रिव्यू किए हैं यार इस साल एंड आई सजेस्ट यू टू वॉच ऑल द वीडियोस ताकि आप अपना आइडिया लगा पाएँ। गोट की सेल भी आ रही है एंड फ्लिपकार्ट की सेल में बहुत अच्छे से डिस्काउंट आएंगे एंड मैं चाहता हूँ कि तब तक आप सभी वीडियोज़ को देख लें और आइडिया लगा लें क्या है व्हाट यू वांट टू बाय। बाकी हम लाइव करते रहते हैं तो हमारी वीडियोस को देख लेना। ओके लेट्स प्ले। मामला लीगल है बिकॉज इससे कलर्स का थोड़ा आइडिया लग जाता है। इट्स शोइंग डॉल्बी एटमॉस 4K HDR एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है। इट्स HDR10+ का भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि HDR कंटेंट अच्छा नहीं दिखेगा। हम प्ले कर रहे हैं, अभी मालूम पड़ जाएगा HDR कंटेंट कैसा दिख रहा है। ओके सबसे पहले तो मैं कहूँगा दैट इट इज़ लुकिंग डार्क एंड थोड़ा सा ना इट्स ऑन द डार्कर साइड। ब्राइटनेस मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी और एक्स्ट्रा होती तो बढ़िया होता। एक बार चेक कर लेते हैं। इट्स ओके बट आई हैव सीन बेटर इन दिस प्राइस सेगमेंट इन द HDR डिपार्टमेंट। थोड़ी सी और ब्राइटनेस में से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर, कंपेरिजन करूँगा साइड टू साइड तो और मालूम पड़ जाएगा, बट मेरे हिसाब से LumaVision 9 एंड मे बी सैमसंग मिनी LED की ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा थी। हमने कंपेरिजन भी किया था सैमसंग मिनी LED एंड LG NU87 के 43 मॉडल को, वहाँ पे भी हमने पाया था कि सैमसंग मिनी LED वॉज बेटर इन ब्राइटनेस इन HDR कंटेंट। इसमें भी मुझे लग रहा है कि सैमसंग बाजी मार लेगा, बट किसी सीन में, जैसे इस सीन में इट्स लुकिंग मतलब ठीक है, बुरी नहीं है, इट्स वेरी गुड। 9.2 9.3 मैं इजीली दूंगा। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ी और ब्राइटनेस और होती तो मज़ा ही आ जाता। एंड कलर्स बहुत मस्त हैं। कोई ऐसा कई बार ऐसा होता है टीवियों में कि कलर शिफ्टिंग हो जाती है जब आप कंटेंट प्ले करते हो HDR का, तो थोड़ा सा वार्म टोन्स हो जाती हैं। इसी शो के साथ मैंने कई टीवियों में देखा है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा। कलर्स आर ऑसम, कलर हैंडलिंग बहुत अच्छी है प्रोसेसर की, अल्फा प्रोसेसर की जिनका है, एंड ओवरऑल इट्स गुड। एक प्रॉब्लम हो रहा है कि होम का बटन आपने मैजिक रिमोट में ऊपर क्यों दिया यार, बीच में देते ज़्यादा सही रहता, बीच में जगह भी खाली थी आपकी। मे बी इट्स फिक्सेबल, तो नेक्स्ट ईयर आप इसको फिक्स कर देना। ओवरऑल दिस टीवी इज़ गुड। लेट्स टॉक साउंड क्वालिटी। There's just something in your smile, got me driving all these miles, hitting about 110. You just say the words to me,
I just want you close to me. Lost inside your eyes, baby, you were grand prize, but that ain't no surprise. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. दोस्तों 20 वॉट के स्पीकर दिए गए हैं, वही घिसे पटे स्पीकर एलजी जो हर साल लेता है, बट मैं चाहूँगा सैमसंग की तरह आप भी 30 वॉट या 40 वॉट की तरफ जाइए, आपके पास हैं वो स्पीकर्स, व्हाई डोंट यू पुट इन दैट दो स्पीकर्स इन दिस टीवी। स्पीकर्स अच्छे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, स्पीकर्स डिस्टॉर्ट नहीं करते एलजी के, ऑब्वियसली वॉल्यूम भी काफ़ी है, 40-50 से ज़्यादा आप कभी आवाज़ उसकी करने वाले हो नहीं, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। इट्स जस्ट दैट कि वो इमर्सिव फीलिंग नहीं आती है। फॉर दैट इमर्सिव फीलिंग यू हैव टू बाय अ सेपरेट साउंड बार एंड कनेक्ट टू दिस टीवी, ताकि आप अपने ऑडियो लेवल ऑडियो एक्सपीरियंस को और बेहतर कर सको। बट ओवरऑल दीज आर गुड एंड कोई इशू नहीं आएगा। रिमोट भी अच्छा डाल दो यार, प्राइस बढ़ा दो 1-2 हज़ार रुपये 50 कर दो, ऐसा इशू नहीं है, लेकिन 47,000, 48,000, 49,000 रुपीज़ अगर आप इस टीवी पे खर्च कर रहे हो तो मेरे हिसाब से पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, एलजी का ट्रस्ट है, सब कुछ बढ़िया है, पर आई थिंक दे आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। आप खरीदना चाहो तो बिल्कुल खरीद लीजिए, मेरे हिसाब से तो आई थिंक 47,000 भी खर्च नहीं होंगे, 45 तक आसपास में टीवी मिल जाएगा। एंड सेल में तो और भी 42-43 का भी मिल सकता है, बिकॉज एलजी के टीवीज़ के प्राइस कम हो जाते हैं, उस प्राइस पे काफ़ी सही है। बट अगर 48 तक जा रहे हो देन LV9, सैमसंग मिनी LED, सोनी ब्राविया 2 Mark II, दे आर सो मैनी ऑप्शंस जो मे बी इससे बेटर हो सकते हैं ऑन अ वैल्यू पर्सपेक्टिव। बट मुझे मालूम है अभी लॉन्च प्राइस से थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, बट इट्स ओवरऑल ए गुड टीवी। अगर टीवी ही रिव्यू करना है तो इट्स अ गुड टीवी, बट प्राइस कैन बी अ लिटिल बिट लो। और गेमिंग की बात करें दोस्तों, गेमिंग भी बस्ट हो रही है। हमने 4K 60 FPS में गेमिंग करके देखा, इससे स्पाइडरमैन खेल के देखा एंड GTA 5 भी खेल के देखा, एवरीथिंग इज स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं है। 4K 60 से ऊपर इसमें गेमिंग नहीं कर सकते हो। और चैनल्स प्ले करके देखे, चैनल्स प्लेइंग में भी हमें कोई ऐसा इशू नहीं आया। हमारे स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल्स थोड़े बहुत अपस्केल हो रहे थे, मैंने कहा था इसमें अपस्केलिंग होती है। HD चैनल्स काफ़ी अच्छे अपस्केल हो रहे थे, बिकॉज ये टीवी में आपको थोड़ा सा वो HDR की मास्टरिंग वाला फंक्शन है एंड अपस्केलिंग भी है, तो बढ़िया रहता। मैं फिर से कहूँगा पिक्चर क्वालिटी अच्छी है इसकी, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है, HDR एक्सपीरियंस भी अच्छा है। इट्स जस्ट दैट कि HDR एक्सपीरियंस थोड़ी और ब्राइटनेस होती तो मज़ा आ जाता। कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, कलर्स आर ऑसम। मे बी सैमसंग मिनी LED से भी बेटर कलर्स में HDR में आ रहे हैं, मैं चेक करूँगा बता दूँगा आपको। बट ब्राइटनेस मतलब ऐसा नहीं है बहुत कम है, इट्स वेरी गुड। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा और ज़्यादा का इरादा रखने वाले लोग हैं, हम भारतीय लोग हैं। चलो लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। दोस्तों इनिशियल सेटअप से ही आप देखें तो इनिशियल सेटअप वाज वेरी इजी, सिंपल। LG ThinQ के ऐप से स्कैन करके हो जाता है। पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इस टेलीविजन की, ऑडियो भी बहुत अच्छी है। प्राइस के हिसाब से मे भी थोड़ा और ब्राइटनेस एक्स्ट्रा हो सकती थी, HDR कंटेंट में मैंने ऐसा पाया। बट ओवरऑल अगर सिंगल तरीके से इस टेलीविजन को ही देखना है तो इट्स वेरी गुड। LG के ट्रस्ट के साथ दिस टीवी इज़ परफेक्ट इन इट्स सेगमेंट। एंड ओवरऑल बात करें तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट कर रहा हूँ, गेमिंग भी अच्छी थी, चैनल्स भी अच्छे आए, सब कुछ अच्छा ही आया। कंक्लूड करके यही कहूँगा कि मे भी प्राइस थोड़ा कम हो सकता है और रिमोट आपको मैजिक रिमोट वाला मिल सकता है। तो वैसे मैजिक रिमोट मिला के तो लगभग 50,000 रुपये पड़ रही है, लेकिन हाँ गोड सेल आ रही है फ्लिपकार्ट की, तो गोड सेल में ना अच्छे से डील्स मिस मत करना, फ्लिपकार्ट पर जाके खरीद लेना। बाकी ऐसे स्क्रॉल करते रहो, इसके कंपेरिजन मिलते रहेंगे आपको, जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। कोशिश करूँगा मैं हफ्ते में 2-3 कंपेरिजन इसके जो बाकी 2-3 टेलीविजन के साथ करने वाला हूँ, जैसे कि LV7, LV9, LumaVision 7, LumaVision 9 एंड सैमसंग मिनी LED एंड मैनी मोर लाइक TCL T890, TCL T60 एंड एटसेट्रा। तो सब्सक्राइब प्लीज़। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।